नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं हिना जुबैर और आज की ताज़ा खबर में जिन अहम खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर शर्जील इमाम के सिलसिले में है। आज शर्जील को दिल्ली लाया जा रहा है। पटना में दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की है। शर्जील इमाम पर आसाम को मुल्क से अलग थलग करने का इल्जाम है। दूसरी खबर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज से जुड़ी है। आज शाहीन बाग के मुजाहिरीन जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। इसमें शाहीन बाग की बुजुर्ग खवातीन भी खास तौर पर हिस्सा लेंगी। दादी चलो जंतर मंतर का नारा यहां दिया गया है। तीसरी खबर भारत बंद के ताल्लुक से है। बहुजन क्रांति मोर्चे के बैनर तले आज भारत बंद है। CAA, NRC और NPR के खिलाफ इस बंद की कॉल दी गई है। कांग्रेस, RJD, RLSP के साथ साथ मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों ने भी इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। एक और खबर यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी है। हिंदुस्तान की सख्त नाराजगी के बावजूद आज यूरोपीय यूनियन में शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद पेश कर दी जाएगी। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ने भी यूरोपीय यूनियन के सदर को खत लिखकर एतराज जताया था। वही खबर जमाइका में आए जलजले के ताल्लुक से भी है। जी हां, जमाइका में जबरदस्त जलजला आया। इसकी शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 7.7 दर्ज की गई। जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। खबर फिलिस्तीन इसराइल तनाज़े के हवाले से भी है। तनाज़ा हल करने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया है। इसराइल ने ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम किया है, जबकि फिलिस्तीन ने इसे खारिज कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी के कसूरवार मुकेश सिंह की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए खारिज की गई रहम की अपील के खिलाफ मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर कल यानी मंगल के रोज 3 जजों की बेंच ने समाअत की। आज इस अर्जी पर फैसला सुनाया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 में से 1 कसूरवार पवन के वालिद की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें वाहिद गवाह की सदाकत पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने तमाम कसूरवारों के लिए 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी कर दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आज सभी की नजरें जो हैं इस अहम मामले पर भी रहेंगी और क्या कुछ तफसीलात? जी देखिए, 10:30 बजे जस्टिस भानुमति की जो बेंच है वो इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी। मुकेश ने फिलहाल माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो दया याचिका खारिज की गई थी उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि माननीय राष्ट्रपति ने तय समय नहीं लिया है उनकी दया याचिका की समीक्षा के लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे। आर्टिकल 72 के तहत ये अधिकार है किसी भी दोषी को कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए फैसले में वो संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इसी आधार को देखते हुए फिलहाल मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी याचिका में तमाम दलीलें दी हैं कि राष्ट्रपति ने तय समय में उसकी जो दया याचिका है वो नहीं देखा है। तिहाड़ अथॉरिटी ने संबंधित जो दस्तावेज थे मुकेश के फांसी को लेकर वो फिलहाल राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे और इसी तमाम दलीलों को उन्होंने दिया है। लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल पेश ASG ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने एक लड़की के जीवन को तार-तार किया है, आज वही जीवन के उन तमाम पहलुओं को दर्शा भी रहा है, तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए बात कर रहा है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें फिलहाल सुन ली गई थी कोर्ट में। आज 10:30 बजे देखना यह होगा कि मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम निर्देश देता है। लेकिन एक और डेवलपमेंट इस केस में है कि जो अक्षय इस मामले में एक चौथा दोषी था, उसने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्यूरेटिव याचिका के तौर पर। उसने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है और ये मांग की है कि उसकी क्यूरेटिव याचिका पर
सुप्रीम कोर्ट विचार करे। दो लोग ऐसे हैं, दो दोषी हैं ऐसे हैं जिन पर क्यूरेटिव याचिका अभी पेंडिंग है, जिसमें अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर दी है। अब पवन जो एक दोषी है उसकी फिलहाल लीगल रेमेडी अभी बची हुई है, उसने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। अक्षय की क्यूरेटिव याचिका पर कब सुनवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुकेश की याचिका पर आज एक बड़ा फैसला जस्टिस भानुमति की बेंच कर सकती है। अगर मुकेश को यहां से राहत नहीं मिलती है तो जो तमाम रास्ते थे मुकेश को लेकर, चाहे वो कानूनी की बात करें, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति के दया याचिका की बात करें, वो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से मुकेश को राहत नहीं मिलती तो। जी सुशील, जिस तरह से लगातार हम इस केस को देखते आ रहे हैं, उसमें सबसे अहम बात अब यही रह गई है कि आज 29 तारीख है, कुछ ही दिन बचे हैं जब इनको फांसी हो जाएगी, लेकिन लगातार कोशिशें जो हैं वो इनकी तरफ से जारी हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो लगातार इनके पास कानूनी रास्ते हैं, कानूनी दांवपेच हैं, वो उन तमाम कानूनी दांवपेच का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में जो डेथ एग्जीक्यूशन है वो लंबा टला जाए। लेकिन उम्मीद कम है कि 1 फरवरी को इन तमाम दोषियों को फांसी हो पाए, क्योंकि जब तक चारों दोषियों को इस पूरे मामले में दया याचिका राष्ट्रपति के यहाँ से खारिज नहीं हो जाती है और जो आखिरी कानूनी रास्ता है वो पूरी तौर से खत्म नहीं हो पाता है, तब तक इन तमाम दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है। मुकेश का आज जो फैसला होना है उसके बाद मुकेश के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद इंतजार करना होगा 3 दोषियों का कि तीनों दोषियों की दया याचिका अगर राष्ट्रपति खारिज करते हैं और तीनों दोषी सुप्रीम कोर्ट आकर ये मांग करते हैं कि उनकी भी याचिकाओं पर विचार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से उन तीनों दोषियों को राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद एक नई तारीख दी जाएगी और उस तारीख में इन तमाम लोगों को फांसी दी जा सकती है। लेकिन 1 फरवरी को जो फांसी की बात कही जा रही है उसमें जिस तरह ये कानूनी दांवपेच अपना रहे हैं उस कानूनी दांवपेच के आधार पर फिलहाल अब उम्मीद कम है कि इनको और लंबा समय दिया जाए। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लगातार इस